दोस्तों और मेरे प्रिय विज्ञान के छात्र छात्राओं, अपनी विज्ञान के रत्न यानी कि फेमस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की जीवनी के श्रृंखला में आज हम अपने इस एपिसोड में आपको मैरी क्यूरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैरी क्यूरी, जिसको रेडियम की देवी भी कहा जाता है, आप सभी ने सुना होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसमें एक पिछड़ा हुआ मोहल्ला, अंधेरा और सीलन भरा कमरा, एक लड़की उसी सीलन भर कमरे में अपने अध्ययन में मग्न, उसका बहनोई कसीमिर आया और पूछ बैठा, मान्या, आज तुमने कुछ खाया है? ऐसे प्रश्न को सुनकर वह घबरा गई, लेकिन सहज बनने की कोशिश करते हुए बोली, बहुत खाया है। लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया। वास्तव में मान्या ने पिछले 24 घंटों में कुछ भी नहीं खाया था। उसकी एक सहेली ने कसीमिर दंपति को बताया था कि मान्या स्कूल में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। यही सुनकर उसका बहनोई भागा भागा आया। कसीमिर उसे अपने घर ले गया। दीदी ब्रोन्या ने उसे ठीक से खिलाया, उसका पालन पोषण किया, लेकिन उसका मन दीदी के घर नहीं लगा, क्योंकि उसकी दीदी और बहनोई से मिलने वाले लोग वहाँ आते रहते और इधर उधर की बातों में उसकी पढ़ाई में बाधा पड़ती थी। अतः वह फिर वापस चली आई अपने उसी अंधेरे और सीलन भरे कमरे में। उसे अपनी पढ़ाई की फिक्र भी नहीं थी और ना ही खाने पीने की। मान्या का पूरा नाम था मैरी स्क्लोदोवस्की। मैरी का जन्म पोलैंड के वारसा शहर में 7 नवंबर सन 1867 को हुआ था। पहले परिवार खेती का काम करता था, पर अब शिक्षा के क्षेत्र में वे आ गए थे। पिता व्लादिस्लाव स्क्लोदोवस्की वारसा यानी कि पोलैंड में ही विज्ञान के अध्यापक थे। बचपन में ही मान्या को विज्ञान से अनुराग हो गया था। पिता की प्रयोगशाला में वह रोज़ कुछ न कुछ सीखती और करती रहती थी। उन दिनों पोलैंड रूस के अधीन था। रूस के जार के खिलाफ पोलैंड में क्रांति की आग भड़क रही थी। मान्या भी क्रांतिकारियों के एक दल में शामिल हो गई। रूसी जासूसों को इस बात का पता चल गया और वे क्रांतिकारियों को पकड़ने और सज़ा देने में बड़ी बर्बरता से पेश आने लगे। फलतः अपनी प्राण रक्षा के लिए मान्या को पोलैंड से भागना पड़ा और वह पेरिस चली आई, जहां उसकी बड़ी बहन ब्रोन्या अपने पति के साथ रहती थी। यहीं एक पिछड़े हुए मोहल्ले के अंधेरे और सीलन भरे कमरे में वह रहने लगी। उसे अपने खाने पीने की चिंता नहीं थी,
केवल वह काम की धुन में दीवानी रहती थी। मान्या ने अपने को कष्ट में रखकर और जी तोड़ मेहनत करके आगे चलकर अपने पति वैज्ञानिक पियरे क्यूरी के साथ रेडियम की खोज की। अब तक मान्या मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। रेडियम के आविष्कार ने चिकित्सा विज्ञान में मानव सेवा का नया द्वार खोल दिया था, पर रेडियम की खोज के पीछे क्यूरी दंपति ने जितनी मेहनत की वह निश्चय ही बड़ा कष्ट साध्य कार्य था। जर्मनी के प्रोफेसर राजन ने ऐसी किरणों की खोज की थी जो स्थूल वस्तुओं में प्रवेश कर जाती थी, जिनको उन्होंने एक्स रेज यानी कि एक्स किरणों का नाम दिया था। फ्रांस के हेनरी बेकरल ने खोज किया था कुछ चीज़ें सूर्य के प्रकाश में पड़ी रहने के बाद अंधेरे में रखी जाने पर स्वतः चमकने लगती हैं। कुछ प्रयोग करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यूरेनियम की कच्ची धातु पिच ब्लेंड में यूरेनियम के अतिरिक्त कोई और ऐसा तत्व होना चाहिए जिसमें स्वतः किरणों के उत्सर्जन का गुण मौजूद होता है। क्यूरी दंपति के इस अज्ञात तत्व को ढूंढ निकालने की मन में ठान ली, पर इस मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ थी। पिच ब्लेंड एक तो महंगी और दूसरे ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती थी। पियरे दंपति की धारणा यह थी कि यदि पिच ब्लेंड में कोई अज्ञात तत्व है तो यूरेनियम के छनने के बाद वह अवश्य बचना चाहिए। उनकी रुझान को देखकर ऑस्ट्रिया की सरकार इस वैज्ञानिक दंपति को पिच ब्लेंड का बचा खुचा सारा कचरा देने को तैयार हो गई, बशर्ते उसे ढो लाने का खर्चा पियरे दंपति स्वयं वहन करे। इस शर्त पर टनों पिच ब्लेंड जहाज़ों में भरकर ढोई गई और कमर तोड़ मेहनत शुरू कर दी गई। लोहे की भट्टी पर बड़े बड़े कड़ाहों में पिच ब्लेंड को उबालना शुरू कर दिया गया। 2 साल की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद थोड़ी सी मात्रा में एक नया तत्व मिला जो यूरेनियम की अपेक्षा 300 गुना अधिक सक्रिय पाया गया। सन 1898 की जुलाई में नए तत्व की खोज की घोषणा मैडम क्यूरी ने कर डाली। उन्होंने इस तत्व का नाम अपनी मातृभूमि पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा, पर अभी भी अज्ञात तत्व मिलना बाकी था। पिच ब्लेंड का संशोधन जारी रखा गया। लंबे अरसे के बाद थोड़ी मात्रा में वह तत्व आखिर मिल ही गया जिसका नाम रेडियम रखा गया। यह अद्भुत सक्रियता वाला तत्व था, यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुना अधिक सक्रिय। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पियरे क्यूरी को सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया। मैडम क्यूरी अनुसंधान कार्य में लगी रही कि इस बीच एक दुर्घटना हो गई। 19 अप्रैल 1906 को एक सभा से घर लौटते हुए पियरे एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गए और इसमें उनकी मृत्यु हो गई। क्या मैडम ने अपना कार्य ठप कर दिया? नहीं, कदापि नहीं। उन्होंने अपने पति का संदेश याद करके, जो कि यह था
वैज्ञानिक को अधिकार नहीं वह अपना काम छोड़ दे। मैडम तो अपने कार्य में उसी उत्साह से लगी रही। पति के स्थान पर मैडम को प्रोफेसर बना दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया, पर फ्रांसीसियों ने सारी परंपराएं तोड़ दी। वस्तुतः वे इस सम्मान के योग्य ही थी। मैडम क्यूरी को जीवन में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो धन्यवाद ज्ञापित करते समय उन्होंने अपने स्वर्गीय पति को इन शब्दों में श्रद्धांजलि दी। मैं यह याद दिलाना चाहूँगी कि रेडियम और पोलोनियम के आविष्कार पियरे क्यूरी और मेरे द्वारा किए गए थे, और मैं यह समझती हूँ कि इस विषय में अकादमी मुझसे सहमत होगी कि यह अद्वितीय सम्मान जो मुझे मिला है, साथ ही पियरे क्यूरी की स्मृति के प्रति एक श्रद्धांजलि भी है। क्यूरी अपने ही आविष्कार रेडियम के घातक किरणों की मार से बच नहीं सकी। 4 जुलाई सन 1934 को सूरज की प्रथम किरणों के स्पर्श के पूर्व ही मैडम क्यूरी चिर निद्रा में पंच तत्वों में विलीन हो गई। सारी दुनिया रो पड़ी, लेकिन अंधेरे में चमकते हुए रेडियम मानो कह रहे थे, क्यूरी अभी जीवित है, अमर है। वास्तव में मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आज भी क्यूरी मैडम जीवित ही हैं। वे प्रेरणा की द्वीपपुंज आग की सदृश हैं। तो दोस्तों और छात्र छात्राओं, कितना करुणामयी रहा, कितना काम की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसको आज हम भुला बैठे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे सम्मानित और ऐसे समर्पित व्यक्तियों को, जिन्होंने अपनी जान तक इन खोजों में लगा दी, उनके प्रति संभावना, सद्भावना, प्रेम और उनकी याददाश्त के में दो शब्द तो बनते ही हैं। इसके साथ ही मेरी आपसे विनती है कि अगर मेरा यह वृतांत आपको पसंद आया हो तो इसको कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप जैसे और छात्र छात्राएं जो विज्ञान में रुचि रखती हैं उन तक यह मटेरियल पहुंच सके। धन्यवाद।